Assalamualaikum. Today our exercise is 1.3. Question number 1 है इसमें which of the following matrix are comparable for addition. सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स के जो है एडिशन कैसे होती है या फिर सब्ट्रैक्शन कैसे होती है। जैसे कि हमने पढ़ा था ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स के अंदर ये चीज बताते हैं ना कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, ऐसे ही है ना, दोनों चीजों में शो करवाते हैं कि कोई भी हमारे पास एक मैट्रिक है उसके अंदर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को हम मेंशन करते हैं, वो हमारे पास क्या हो जाता है, ऑर्डर हो जाता है उस मैट्रिक का। तो इसके अंदर जितनी भी मैट्रिक्स होंगी जब हम एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करेंगे या फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उन सब के लिए ऑर्डर जो है ना वो बहुत मैटर करता है। अब जैसे वो कह रहे हैं कि एडिशन, तो अब हमें क्या करना है, जब दो मैट्रिक्स को आपस में ऐड करना है तो उसके लिए उसका ऑर्डर जरूरी है कि ऑर्डर को देखेंगे वो दोनों का ऑर्डर जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। अब जैसे डिफरेंट टाइप्स हैं बड़ी मैट्रिक्स की, उसके अंदर हम देखते हैं कि भाई रो मैट्रिक्स भी है, कॉलम मैट्रिक्स भी है, रेक्टेंगुलर भी है, स्केलर भी है, डिफरेंट है बड़ी, और भी टाइप्स हैं बड़ी। तो लेकिन जो इसके अंदर है ना, हमने देखना है कि जैसे इसका ऑर्डर क्या है, हमारे पास मैट्रिक ए है तो इसका ऑर्डर है 2x2 का, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो इसी के मुताबिक देखना है हमें कि वो कौन सी मैट्रिक है, लाइक एज दिस E इज इक्वल टू 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो मैट्रिक E जो है उसके अंदर भी हमारे पास 2 रोज और 2 कॉलम है, तो मतलब ये जो A है वो E के साथ ही ऐड हो सकती है क्योंकि इन दोनों की जो कोरिस्पोंडिंग जो ऑर्डर है ना वो दोनों का सेम है। अब जैसे बी है बड़ा, तो बी के अंदर देखें 3 1, मतलब 2 रोज एंड 1 कॉलम है, तो 2 रोज एंड 1 कॉलम किसके अंदर है, वो डी के अंदर है। डी के अंदर क्या है, अब देखो 2 + 3 2 + 1 कर रहा है तो इसका कोई इशू भी नहीं है, चाहे एडिशन में वो 3 वैल्यूज भी लिख दे 4 लिख दे, लेकिन है तो वो एक ही जगह पर ना, एक ही पॉइंट, वो एक ही एलिमेंट कहलाएगा उसका या फैमिली मेंबर कहलाएगा। तो यहाँ पर जो है ना डिफरेंट एंट्रीज को प्लस करने के बाद जब प्लस कर लेंगे तो हमारे पास एक एंट्री हो जाएगी, तो ये भी 2 रोज एंड 1 कॉलम आ जाएगा। फर्दर इसका मैं आपको सोल्यूशन लिख देता हूँ। सोल्यूशन है, वो कहता है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, इनमें से जो मैट्रिक्स गिवन है इनमें से बताना है हमने कंपेरेबल फॉर एडिशन, कौन सी किसके साथ ऐड हो सकती है। उस हवाले से हम कहेंगे जो मैट्रिक ए है उसका ऑर्डर और मैट्रिक ई का ऑर्डर दोनों का सेम है, इस वजह से हम क्या देंगे, ए इज इक्वल टू ई या फिर ए प्लस ई कर सकते हैं। ठीक है, ये लिख दे बात सेम है, या फिर लिख दो ए प्लस ई लिख दो। ठीक है, दोनों की कंडीशन सेम हो रही है, मतलब कि जब दोनों का ऑर्डर सेम है तो साफ जरिए ही ऐड कर सकते हैं क्वेश्चन के मुताबिक। या फिर दूसरी बात बी, अब हमारे पास से बी प्लस डी कर देंगे। ठीक है, बी जो है वो डी के साथ ऐड हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है सी, सी के अंदर देखें 3 रोज एंड 2 कॉलम, 3 रोज एंड 2 कॉलम। यहाँ पर आप देखो इसके मुताबिक कौन सी है, एफ, एफ के अंदर भी कितने हैं, 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सी प्लस एफ कर दो या सी इज इक्वल टू एफ कर देंगे। ठीक है, इतना ही करना है आपने, जस्ट इस क्वेश्चन के मुताबिक आपने ये बताना है कि भी हम ए को ई के इक्वल रख दें या फिर ए को ई के साथ प्लस कर देंगे, बी को डी के साथ प्लस करेंगे, सी को एफ के साथ प्लस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। अब हमें क्या करना है, मैट्रिक्स हमें गिवन है, मैट्रिक्स के अंदर हमने एडिटिव इनवर्स मालूम करना है सबसे। अब देखो एडिशन का जैसे हमने कर लिया था, कंफर्म है हमें कि भाई उसके अंदर हमने ऑर्डर को मेंशन करना है। ऑर्डर का हमें पता होना चाहिए कि भाई दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर या 3 है, अगर मैट्रिक्स चाहे 4 हो चाहे 10 हो, जितने भी मैट्रिक्स होंगे जब उनको ऐड करने लगेंगे तो उनका हमने ऑर्डर देखना है, ऑर्डर उन सबका सेम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर वो क्या कहता है, एडिटिव इनवर्स। ये भी एक इसके मैट्रिक्स के अंदर एक प्रॉपर्टी आ रही है अंडर एडिशन कि एडिटिव इनवर्स हमने बताना है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि कोई भी चीज है आपके पास, सपोज ए है आपके पास, तो इसका इनवर्स क्या होगा, -a होगा। ऐसे ही है ना, हम अक्सर लेते हैं कि जब भी कोई भी एक आपके पास वैल्यू होती है, कोई भी एक मतलब 10 रुपए है अगर आपके पास, तो वो एडिटिव इनवर्स उसका मालूम करना होगा तो उसका उलट क्या हो जाएगा, एडिशन के अंदर हम उसमें से माइनस कर देते हैं, और अगर मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स मालूम करना हो तो वो फिर उसके ऊपर क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर है हमारे पास एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। अब मैट्रिक ए है बड़ी, ठीक है, इसका मैं इस तरह कर रहा हूँ, सॉल्यूशन जो है वो इसके सामने ही लिख के आपको दे रहा हूँ। पहली मैट्रिक है हमारे पास a इज इक्वल टू 2 4 -2 1। ठीक है, तो इनवर्स का क्या मतलब होगा, -a आ जाएगा। जैसे हमने मैट्रिक a के साथ हमने इनवर्स लगाया है
माइनस लगाया है तो पूरी मैट्रिक के साथ भी हमने क्या करना है, माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब -1 को या सिर्फ माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये जो 2 है तो ये माइनस का 2, 4 जो है ये माइनस का 4, -2 जो है ये प्लस का 2 हो जाएगा और ये 1 जो है ये माइनस का 1 हो जाएगा। एज इट इज बी के लिए अगर हम करते हैं तो बी के लिए बी इनवर्स हो जाएगा। ये देखिए मैं डिफरेंस डाल देता हूँ ताकि इसलिए आपको समझ आ जाए। ये इसका ए मैट्रिक का सॉल्यूशन है और ये बी का हमारे पास। जब माइनस उसके साथ लगाएंगे तो इसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 1, 0 तो एज इट इज। आपको पता है ना कि 0 के साथ चाहे कोई चीज माइनस को प्लस करो मल्टीप्लाई करो तो वो 0 ही रहती है। 0 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर 1 जो है ये प्लस का हो जाएगा, 2 जो है ये माइनस का और -1 जो है ये प्लस का 1 हो जाएगा, 3 माइनस का 3 प्लस का 2 एंड माइनस का 1 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है सी। तो सी का जो एडिटिव इनवर्स हमने निकालना है, स्टेटमेंट है एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। अब क्वेश्चन को आपने हमेशा याद रखना है क्योंकि अगर सिर्फ आंसर देखेंगे और आंसर के मुताबिक सॉल्यूशन को जस्ट सॉल्व करते जाएंगे तो कोई फायदा नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन की समझ आ गई है, क्वेश्चन के अंदर वो पूछ क्या रहा है, बता क्या रहा है, तो अगर ये चीज़ आपको क्लियर है तो मैं कहता हूँ क्वेश्चन जितना मर्जी हैवी हो कोई भी डिफिकल्टी नहीं होती, वो सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाता है। अब देखिए इसके अंदर हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। ज्यादा लेंथी बात नहीं करते, टॉपिक की तरफ आते हैं कि अब सी हमारे पास c इज इक्वल टू 4 एंड -2। जैसे हमने पहली तो मैट्रिक्स के अंदर किया वैसे ही हमने माइनस लगा देना है और जो इसकी वैल्यूज होंगी उसको भी हमने माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये चीज आ जाएगी। ऐसे ही डी के लिए जब करेंगे हम तो डी के लिए क्या हो जाएगा, माइनस का 1 0 प्लस का 3 प्लस का 2 और माइनस का 2 एंड माइनस का 1, ये चीज आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है मैट्रिक ई। तो इसका एडिटिव इनवर्स इज इक्वल टू -e। सो द वैल्यू ऑफ -e इज -1 0 0 एंड -1। नेक्स्ट इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक और वैल्यू थी, एक और पार्ट था जो मैट्रिक एफ के नाम से था, उसकी वैल्यू ये है। इधर जगह कम थी इसलिए मैं इधर लिख रहा हूँ। तो इसका जो होगा सोल्यूशन वो हमारे पास क्या आएगा, एफ की जगह आपने -f ले लेना है और उसके बाद माइनस का 3 स्क्वायर रूट -1 और 1 2, ये चीज आ जाएगी। ठीक है, हमने जस्ट क्या किया है, सिर्फ -1 को मैट्रिक के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया और उसकी वैल्यूज के साथ भी हमने उसको मल्टीप्लाई करवा दिया। जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जो मैट्रिक होगी वो माइनस में आ जाएगी, बाकी जो वैल्यूज जो प्लस की हैं वो माइनस में, जो माइनस की है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट।